ओम शांति। आज 29 जुलाई 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में परम पथ प्रदर्शक बाबा ने विशेष स्वधर्म की स्मृति दिलाते मैनर्स सिखाते कहा कि जैसे बाबा बच्चों को ओम शांति कहते हैं तो सब बच्चों के दिल से ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से निकलता है ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ऐसे बच्चों को भी अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहना है। यह हुआ अर्थ सहित स्वधर्म में टिकना। बाबा कहे कोई अगर ओम शांति कहते हैं तो रिस्पॉन्ड देना चाहिए। रिस्पॉन्ड देना अर्थात रिगार्ड देना है। और दूसरे रिगार्ड की स्मृति दिलाई कि भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ भी तुम भोग लगाते हो। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो अभोक्ता है, फिर भी तुम भोग लगाते हो। क्यों? क्योंकि हम बच्चे समझते हैं कि बाबा भल खाते नहीं हैं लेकिन वासना लेते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो अभोक्ता है लेकिन फिर भी भोग लगाते हैं। यह भी रिगार्ड देना हुआ। और यह भी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा के भंडारे से भोग लगाते हैं और आपस में भाई बहनें बांट कर खाते हैं। और भोग लगाने से भोजन शुद्ध होता है, भोजन में शक्ति आती है। भोग बनाने, लगाने और भोग खाने में बाबा की याद बनी रहती है। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि कोई भी बाबा के बच्चे हो, बाबा को ज़रूर भोग लगाकर फिर खाना है। फिर स्मृति दिलाई कि भगवान से सब मांगते हैं, सुख दो, शांति दो, दुख हरो, सुख दो। बाबा कहे जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है। सतयुग में मांगने की दरकार नहीं रहती क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। और दूसरी स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो पहले पहले सारी दुनिया पर एक धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। नव भारत, नए भारत, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। अब बाप फिर से राम राज्य की स्थापना करते हैं। फिर कहा कि बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा अपने अपने स्थान पर भी बैठ मुरली पढ़ते व सुनते हैं तो दिल होती है हम सन्मुख जाकर मिले, सन्मुख जाकर मुरली सुने। बाबा कहे दुनिया में सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से, यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। फिर गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा होती है। बाबा कहते हैं मैं भारत में आता हूँ, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार बनते हो, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही फिर पूजा भगत लोग सालीग्राम बनाकर करते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। इसलिए शिव बाबा के साथ सालीग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा कहे अभी तुम पूज्य बनते हो। फिर स्पष्ट करते कहा कि शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाबा कहे मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। बाबा कहे मैं धरती पर आता हूँ, उसका यादगार है शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं। लेकिन मनुष्य यह नहीं जानते वास्तव में बाबा मनुष्य तन का आधार ले समझाते हैं। इसका ही यादगार मंदिर में बैल रख पूजा करते हैं। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चे कितनी सेवा करते हो, तुम अब सेवा के लिए निमित्त बने हो, भारत को ही फिर अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। फिर बड़ी गुह्य बात समझाते कहा कि द्रौपदी भी एक नहीं थी, ढेर आत्माएं पुकारती हैं। उन्होंने एक नाटक बना दिया जिसमें कहते हैं श्री कृष्ण ने साड़ियाँ दी और वो भी 21 साड़ियाँ दिया कहते हैं। लेकिन बाबा कहे अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको बाप 21 जन्म के लिए नंग न होने से बचाते हैं, 21 जन्म सुख का वर्षा देते हैं। फिर और बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि यह तुम्हारी ही महिमा है। तुम धरती के सितारे हो, सितारे है तो सूर्य चांद भी होने चाहिए।
यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। ज्ञान सितारे, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा। और साथ में बाबा कहे तुम अभी ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। अभी तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और यात्रा की विशेषता बताई कि यात्रा में पवित्र रहते हैं। तुम सच्चे ब्राह्मण हो। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। फिर रूहानी कमाई के लिए कहा कि शिव बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन मुख्य है, याद में रहना है। कितना सहज है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहे यहाँ तो तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारी कमाई ही कमाई है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज मुरली से प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। फल तुम जानते हो, शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होंगी। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। स्पष्टीकरण है, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर होता है वह लॉ ब्रेक नहीं कर सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। बाबा ने न्यू वर्ल्ड मेकर की विशेषता बताई कि जो बच्चे नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं वह बच्चे कभी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएंगी। जितनी जमा होंगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेंगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। बाबा ने दो बातें बताई, एक तो पावरफुल ब्रेक और मोड़ने की शक्ति। ये दोनों शक्ति जब आएंगी तब शक्तिशाली स्थिति बनेगी, और जितनी यह दोनों पावर आएंगी उतना दो शक्तियां भी आएंगी।
एक परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएंगी। और इन दोनों शक्तियों को जमा करने की विधि है व्यर्थ संकल्पों के बिस्तर को समेटते जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।